आइए आइए ऑफिसर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। अब कैसे हैं आप? बेहतर हूं पहले से। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं फिर। मैं आपको शुरू से बताता हूं। ठीक है, आप बताएं, मैं सुन रहा हूं। मैं अपनी बीवी के साथ अपने किसी दोस्त के घर जा रहा था ताकि वहां कुछ देर अच्छा टाइम गुजारा जा सके। फिर क्या हुआ? फरहत ने सुबह जगाया मुझे, जल्दी से उठो, हमें जाना है कहीं। कुछ आदमी हमारा पीछा कर रहे थे, उनके पास गन्स भी थी, खतरनाक लोग थे। आसिल मैडम, जो घर आपने बताया है, हमारी पूरी टीम ने उसके चारों तरफ के इलाके को छान मारा है, लेकिन वहां गोली चलने का कोई सबूत नहीं। आप उन आदमियों को देख के वहां से भाग क्यों निकली? क्या आप जानती थी उनको? आपको मालूम था कि वो क्यों आए हैं? मुझे जवाब चाहिए। अगर 3 मुसल्लह लोग आप पर अचानक हमला कर दें तो आपको भी होश नहीं रहेगी कि क्या करना है और क्या नहीं। ठीक कहा, मैं समझ सकता हूं। नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके शौहर उन्हें जानते हो? मुझे नहीं लगता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा सर। शुक्रिया मिस्टर प्रोसिक्यूटर। नेमत साहब, हमें आपकी भी स्टेटमेंट चाहिए। आप कहें तो मैं नोटिस भेज दूं? जहां मामला रिश्तेदारी का हो वहां दस्तावेजात गैर अहम हो जाते हैं। हमें कागजी कार्रवाई करना पड़ती है सर। प्रोसिक्यूटर साहब को दरवाजे तक छोड़ दो। बहुत शुक्रिया, मैं खुद चला जाऊंगा। माशाल्लाह, तुम बेहतर लग रहे हो। आसिल भाभी की मेहनत है ये। आपकी इजाजत हो तो मैं अब निकलता हूँ। कहाँ जा रहे हो यूनुस? साइट से कॉल आई है मुझे, कह रहे हैं कोई मसला है इसलिए जा रहा हूँ। हाँ, हमारा काम नजरअंदाज हुआ है, मगर हमें शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि हम मुसीबतों से निकल आए। निकल आए हैं? मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए। यूनुस बेटा, तुम काम पे वापस जाओ, मगर आदमियों से कहना कि वो आपे से बाहर ना हो। आप फिक्र न कीजिए। एंजॉय योर मील। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। आबिद अली। जी अंकल। तुम भी आज ऑफिस चले जाओ, समझे? जी ठीक है अंकल, मैं जाके संभालता हूं। आप सब खाना एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। अब क्या है? नंबर तुम्हारी बहू का था, पर निशाना बन गया फरहत। अफसोस के वो दोनों ही बच गए। मैंने तुम्हें 10 कब्रों की वीडियो भिजवाई थी, अभी तक वो सब खाली हैं, कोई नहीं मरा अब तक। इस बार भी तुम जीत गए, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो शाहीन। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम मेरा सामना क्यों नहीं करते। किस लिए? तुम खौफजदा हो,
जैसा कि तुम्हारी बातों से लग रहा है। भौंकने वाले कुत्ते काटा नहीं करते शाहीन। अब हमला करने की बारी मेरी है शाहीन, तैयार रहो, बच के रहना। वैसे इस टैटू का क्या मतलब है? मतलब है भी या नहीं? नहीं, पर मुझे लगता है कि है। तुम्हारी अपनी सोच है। दर्द हो रहा है? हाँ, होता है। फिर तुम कहते क्यों नहीं कि दर्द हो रहा है? जबान नहीं है क्या मुंह में? तो क्या तुम चाहती हो कि मैं चिल्लाऊं? काम खत्म हो गया? अब बेहतर है ये। जी कैसे हैं आप भाई? क्या हाल है आसिल? तुम ठीक हो ना? कितने दिन से मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुमने कॉल भी नहीं की। मैं ठीक हूँ भाई, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं फिर कॉल करूंगा। ओके बाय। ओके, गेट वेल सून। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तो उम्मीद खो बैठी थी। अम्मी कसम से मैं बदल गई हूँ। अब मैंने कुछ फैसले कर लिए हैं। यूनुस भी तो नहीं मान रहा है। आप दोनों ने ऐसी बातें की हैं जिनसे मैं हर्ट हुई हूँ। फिर मैं आईने के सामने गई, मैंने अपना चेहरा देखा और उसके बाद मैं खुद भी डर गई। मुझे शर्म आने लगी खुद पे, अफसोस हुआ। अम्मी खुदारा मेरी तरफ ऐसे मत देखिए जैसे आपको मेरे पे यकीन नहीं है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझ पर यकीन कर सके कि मैं सब कर सकती हूँ। आप मेरा साथ दीजिए, मुझे ज़रूरत है इसकी। नहीं तो मैं अकेलेपन से घबरा कर कहीं गिर जाऊंगी और अम्मी मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मुझे कोई ठोस वजह बताओ इस तब्दीली की, वो वजह जिस पर मुझे भी यकीन आ जाए, ताकि मैं ये बात मान जाऊं कि तुम वाकई तब्दील हो गई हो। हाँ, ऐसा पहले कई बार हो चुका है। तुम हर चीज़ इसी जज्बे से शुरू करती हो और फिर छोड़ देती हो। उन हॉबी कोर्सेज का क्या हुआ जो तुमने किए? वो फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस, वो आर्ट क्लास? अम्मी ये पहले जैसी बात नहीं है, नहीं है। बात मेरी जिंदगी की हो रही है, मेरी शादी की हो रही है। ये किसी फ्रेंच लैंग्वेज क्लास या आर्ट की नहीं हो रही, ये जिंदगी है मेरी। ये सब एक सा ही है तुम्हारे लिए। हर बार यही जज्बा होता है और ऐसी ही बातें। जज्बा वक्ती होता है और इश्क दायमी। ये बात जज्बे की बिल्कुल नहीं है अम्मी। ये करो या मरो वाला मामला है मेरे लिए। दिल नहीं मानता मेरा, गलत साबित करो मुझे। आप देखेंगी अम्मी, जरूर देखेंगी। खुदा मुबारक करे। शुक्रिया बेटा। फरहत कैसा है? ठीक है, बेहतर है। काफी बड़ा ऑपरेशन था उसका। हर कोई इतनी बड़ी सर्जरी बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन वो काफी स्ट्रांग है। उम्मीद है वो जल्दी बेहतर हो जाएगा। तुम्हारी वजह से। आसिल, क्या तुम थोड़ी देर बैठोगी यहाँ? बोलिए यशफा मैडम। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है ना, यूं पल में बरस बीत जाते हैं। जी बिल्कुल। वो अभी तो तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया था गुलशन पर किए एहसान का। फरहत को तुमने बचा लिया, ये तो एक और एहसान हो गया। समझ नहीं आ रही कि मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। अल्फाज तक नहीं है मेरे पास। जरूरत भी नहीं है। तो अब गुलशन का क्या मुस्तकबिल है? मालूम नहीं, फिलहाल मुझे खुद मालूम नहीं। मैं अपने ज़मीर को तसल्ली देती हूँ ये कह के कि शायद इसी में उसकी बेहतरी थी। तो क्या आपको पता चला कि बच्चे का बाप कौन है? जी मैं समझ सकती हूँ। अगर आप नाम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, आपका ज़ाती मसला है। वो नहीं बताती।
मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश भी की, उसकी जबान नहीं खुलवा सकी, क्योंकि वो मुझे जवाब नहीं दे रही है। मुझे जवाब से और भी डर लगने लगा है। देखो, तुम जैसे भी हालात में इस घर में दाखिल हुई, उससे कतई नजर तुम्हारे मुझ पे एहसानात हैं। अगर आज तुम यहां ना होती तो ऐन मुमकिन था कि मैं अपने बेटे को भी खो बैठती। ऐसा होता तो मैं और गुलशन भी ना रहते। यानी एक तरह से तुमने हम तीनों की जिंदगियां बचाई हैं। ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। मैं बस शुक्रिया ही अदा कर सकती हूँ। मैं फरहत के पास जाती हूँ। आ जाओ। अम्मी, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही हो तुम। कहाँ जा रही हो? मैंने सोचा गुलशन और आसिल के साथ बाहर कहीं घूमने जाती हूँ। शायद हम शॉपिंग के लिए चले जाएं कहीं। सब लड़कियां मिलके जा रही हैं। हाँ, अच्छी बात है। जाओ, जल्दी जाओ ना। ठीक है, जाती हूँ। जाओ, शाबाश। तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, गुलशन, मुझे तुमसे बात करनी है। बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि अब जो भी तुम कहोगे मैं यकीन नहीं करूंगी। तुम्हें भी ये समझ जाना चाहिए। अब चले जाओ, दोबारा मत आना यहाँ। अगर मेरी अम्मी यहाँ आ जाती तो क्या कहते तुम उनसे? हाँ, मैं कोई ना कोई बात बना लेता। वो तो तुम बना लोगे। उनसे भी कोई झूठ बोले तो जैसे मुझसे बोलते रहे। गुलशन, ये सब कुछ तुम विल्दान की वजह से कह रही हो। हम दोनों में कुछ नहीं है। तुम्हें मेरी समझ नहीं आ रही ना? अब मुझे किसी से किसी किस्म की जेलसी नहीं है। अब मेरे मसाइल बहुत बड़े हो चुके हैं। तुम्हें पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं मानती हूँ, लेकिन अब मैं पहचान चुकी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? तुम भी बेवकूफ हो क्या? आज से मैं अकेली हूँ यूनुस, मुझे किसी की जरूरत नहीं। गुलशन, मत करो ऐसा। गुलशन, क्या तुम अंदर हो? एक मिनट रुको। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये कमरा तो गुलशन का है ना? ओ मेरे खुदा! देखो बेटा, देखो, तुम्हारा बाप बिल्ली की तरह छुप रहा है। अच्छा, अब नखरे करना बंद कर दो ना। चलो बाहर चलते हैं, फिर शॉपिंग पे चलेंगे। नहीं नहीं, तुम चली जाओ। मेरे सर में सुबह से बहुत दर्द हो रहा है। यानी तुम नहीं जाना चाहती? हाँ, इस बार अकेली चली जाओ प्लीज। नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉमिस करती हूँ, साथ चलेंगे। चलो ठीक है फिर। हाँ, याद आया, आप आसिल भाभी को ले जाए ना। उन्होंने भाई पे इतने दिन ड्यूटी भी दी है, थक गई होंगी बेचारी। हाँ, वैसे मैं भी यही सोच रही थी, क्या वो तुम्हारे भाई को छोड़कर जाएगी? खैर, मैं अकेली चली जाती हूँ। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो बता देना, मैं ले आऊंगी। नहीं, शुक्रिया। आसिल, विल्दान क्या है? तुम
काफी दिनों से घर पर हो, मैं शॉपिंग करने जा रही थी तो मैंने सोचा तुम भी चलो साथ। नहीं, तुम चली जाओ। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। फिर मिलते हैं। अच्छी बात। खुदा हाफिज। यूनुस कहाँ गया? कहाँ गया ये यूनुस? कहाँ है? वाह वाह, मानना पड़ेगा लड़की, तुम वाकई कमाल हो। शैतान भी तुम्हारे सामने पानी भरे। सफिया चली जाओ यहाँ से। वाह यार वाह, यकीन करो अगर मैं सारी जिंदगी भी सोचती रहती ना तो पता ना चलता। तुम किसकी बात कर रही हो बताओ? यूनुस की। लड़की, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुमने सोचा भी कैसे? एक ही घर में? क्या क्या कह रही हो तुम? पता नहीं क्या बकवास कर रही हो तुम। वो बच्चा, उसका बाप यूनुस ही है ना? देखो सफिया, बेहतर होगा तुम यहाँ से दफा हो जाओ। हेलो, अगर ये सच नहीं है तो यूनुस चोरों की तरह तुम्हारे कमरे की खिड़की से बाहर क्यों जा रहा था, ये तो बताओ। सफिया देखो, किसी से कुछ मत कहना प्लीज। तुम पागल हो गई हो क्या? ये बात किसी को बताने वाली है भला? मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। हाँ मगर क्या? मगर क्या? इस राज को रखने की कीमत होगी पूरे 5 करोड़। ज्यादा कीमत तो नहीं ना? तुम तो वाकई पागल हो गई। अब बस भी करो, ज्यादा नहीं है ये। मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो ये बात है। ठीक है फिर, मैं अब और नहीं सह सकती। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे नाजायज बच्चे की माँ और आबिद की झूठी बीवी और इस घर की झूठी बहू बन के नहीं रह सकती। नेमत साहब, इधर आओ। मैंने तुम्हें पहले भी खबरदार किया था ना। क्या चाहती हो तुम? हाँ, तुम मरोगी मेरे हाथों से, कमी नहीं मरोगी। मुझे छोड़ो कमी नहीं। तुझे रुक, तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बना रखी है। कितनी बार मना किया तुम्हें? हाँ, कितनी बार मना किया। सफिया, सफिया उठो। सफिया, सफिया उठ जाओ, उठो। ये कोई मजाक नहीं है। सफिया उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। उठो सफिया, उठ जाओ। उठो सफिया, खुदा के लिए उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। प्लीज उठ जाओ सफिया, मैंने तुम्हें नहीं मारा, खुदा के लिए उठ जाओ। रुकिए मैडम, नेमत साहब ने मना किया था किसी को भी। ले आओ उसे। उफ, आखिरकार स्त्री का काम खत्म हुआ। जितना मुझे ये काम बुरा लगता है ना, उतना ही तुम हर बार ये मुझसे करवाती हो लड़की। जी नहीं, पिछली बार मैंने किए थे। हाँ, तुमने किए थे। जब भी कपड़े थोड़े होते हैं तुम खुद जाके कह देती हो मैं इस्त्री कर दूं। मैं तुम्हारी सब हरकतें समझती हूँ। आज के बाद मैं तुमसे इस्त्री करवाऊंगी। अरे आप कितना बोलती हैं आपा। ठीक है, बाकी काम मैं कर दूंगी। अब तो सारे काम तकरीबन हो चुके। मेरी बात सुनो, बाकी कामों को छोड़ो, तुम आसिल को संभालो बस। क्या हुआ आसिल को? बड़ी अजीबो गरीब लड़की है वो। उसकी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आती। हाँ वो तो है।
हालांकि जोड़ी खूबसूरत है, मगर हर वक्त दुश्मनों की तरह लड़ते रहते हैं वो लोग, आशिकों की तरह से। क्या बात कर रही हैं? वो तो लड़ते ही रहते हैं। कोई एक चीज को स्याह कहता है तो दूसरा उसी को ही सफेद कह देता है। इसे मोहब्बत कहते हैं। तुम्हें क्या पता? देखो, हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं लड़की। मुझे तो देखते ही पता चल गया था कि वो आशिक हैं। आंखें पढ़ लेती हूँ मैं तो। मैं जाके काम करती हूँ। कौन बोल रहा है? गेट वेल सून फरहत। इस बार तो तुम बच निकले हो। कौन हो तुम? ये बात तुम अपने अंकल से पूछो बेटा। मैं शाहीन हूं। नाम जानकर खुशी हुई। मैं एक शिकारी हूं और मेरे पास एक गोली है जिस पर शाहीन लिखा हुआ है। अब बोलो कि कब भिजवाऊंगा? अरे नहीं बेटा, वो तुम ही रख लो। हत्ता कि मैंने तो पूरे खानदान के लिए अलग गोलियां रखी हुई हैं। मैं तुम्हें चाहिए हूं शाहीन। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। कहाँ हो तुम? मुझे बताओ, मैं अभी आता हूं। लोकेशन भेजता हूं, आ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रहे हो फरहत? फरहत, हुआ क्या है? तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा मेरा इससे लेना देना नहीं है? फरहत, कौन था वो? उतरो नीचे। नहीं उतरूंगी। मैंने कहा उतरो नहीं नीचे। उतरूंगी मैं। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया था यासिर साहब? आओ। नहीं, बैठो। इस बेचारे का इतना बुरा हशर किसने किया सर? मुझे लगा तुम बताओगे। मुझे कैसे मालूम होगा? लेकिन ये कह रहा था कि ये तुम्हें जानता है और इसकी ये हालत भी तुमने बनाई है। क्या क्या कह रहे हैं सर? मैं तो जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं इसे। समझ गया मैं। नेमत साहब मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो ये नेमत साहब का काम है। मुझसे और किसको प्रॉब्लम है? अब कहां होगा ये आदमी? मैं जाके ना की गई पिटाई पे माफी मांग लेता हूं इससे। अब बस भी कर दो। नहीं, ये सीरियस मसला है, मजाक नहीं। इसका दावा मजबूत है। बेहतर होगा कि तुम होशियार रहो। अब बस भी कीजिए सर, मेरा इस आदमी से कोई लेना देना नहीं। ये साजिश है उनकी। देखो, नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन हालात मेरे काबू में नहीं। इसके अलावा एक और बात भी है। अभी कुछ और भी कहने को बचा है? मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं। हो सकता है तुम्हें रिजाइन करना पड़े। जब तक इस आदमी का मामला हल नहीं हो जाता तुम काम नहीं कर सकते। बेहतरी भी इसी में है। वैसे तो कल मैनेजमेंट तुम्हें ऑफिशियली बुलाएगी, पर मैं खुद बताना चाहता था। अब अगर इजाजत हो तो मैं जा रहा हूं सर। ठीक है। बहरहाल आसिल से ये बात हरगिज़ मत कीजिएगा, खामखा परेशान हो जाएगी। मैं उससे कह दूंगा कि मैं छुट्टियों पर हूं। आपसे पूछे तो आप भी यही कहेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। उसी जहनी मरीज ने कॉल की है ना तुम्हें? उसने तुम्हें लोकेशन भेजी है, मैंने तुम्हारे फोन में देखा है फरहत। तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो? क्या तुम मरना चाहती हो? हाँ, मैं नहीं, तुम मरना चाहते हो। मेरी बहन गुलशन उनके पास है। क्या? तो तुमसे हजम नहीं हुआ शाहीन? हर बार तुम नहीं जीत सकते।
अब आदत डाल लो इसकी, बल्कि अब तुम मुझसे जीतने का ख्वाब भूल जाओ। तुम कह सकते हो। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे जीत चुका हूं। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? अगर मैं जीता नहीं तो हारा भी नहीं हूं शाहीन, लेकिन तुम हार चुके हो। अब अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं फोन रख रहा हूं, मुझे कुछ जरूरी काम है। ओह, आई एम सॉरी। काम करो। कौन सी जगह है ये? क्या वो लोग यहाँ हैं? ठीक है, वो हमें मिल गई है। अब हम पुलिस को कॉल करते हैं, है ना फरहत? पुलिस नहीं, तो तुम क्या करोगे? देखो ये सेफ नहीं है फरहत। आसिल, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो तुम। अगर वहां कोई मसला हुआ तो भाग जाना, एक लम्हे के लिए भी मत सोचना। ये नामुमकिन है, मैं तुम्हें अकेले अंदर नहीं जाने दूंगी।